नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे नगर निगम चुनावों की। आज 11 दिसंबर है। अब से कुछ देर पहले ही राज्य चुनाव आयोग ने संबंधित जिलों के उपायुक्त व नगर निगम आयुक्तों को 6 जनवरी 2025 तक मतदाता सूची अपडेट करने के निर्देश दे दिए हैं। नगर निगम चुनाव की तैयारी के लिए इन आदेशों को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। हम यह भी कह सकते हैं कि अब राज्य सरकार चुनाव टालने के मूड में नहीं है। हरियाणा में 8 नगर निगम में चुनाव होने हैं। चुनाव में लगातार हो रही देरी पर पिछले दिनों पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जरूरी आदेश दे दिए थे। इन आदेशों के बाद ही राज्य चुनाव आयोग ने 6 जनवरी को वोटर लिस्ट फाइनल करने की अपनी रणनीति तैयार कर ली है। इसका एक मतलब यह भी है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। हम बता दें, हरियाणा सरकार ने गत 4 दिसंबर को हाईकोर्ट में कहा था कि 4 जनवरी को नगर निगम चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 1 महीने के भीतर चुनाव कराकर 4 फरवरी तक परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग के आज के निर्देशों को राज्य सरकार द्वारा पंजाब एवं हरियाणा राज्य उच्च न्यायालय में दिए गए आश्वासन से जोड़कर देखा जा सकता है। हम आपको यह बता दें कि हरियाणा के कुल 11 में से 8 नगर निगम में चुनाव होंगे। जिन नगर निगमों में चुनाव होने प्रस्तावित है उनमें गुरुग्राम, मानेसर, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार और फरीदाबाद शामिल है। अगर हम मानेसर की बात करें तो यहाँ नगर निगम गठित होने के बाद से चुनाव ही नहीं हुए। यहाँ लगभग 2 वर्ष पहले नगर निगम बनाया गया था। वैसे अंबाला और सोनीपत में भी सरकार चाहे तो केवल मेयर का चुनाव करा सकती है। वहां नगर निगम पार्षदों के चुनाव होने नहीं है, लेकिन इन दोनों स्थानों के मेयर अब विधायक बन चुके हैं। उनके विधायक बनने के साथ ही सोनीपत और अंबाला के मेयर पद रिक्त हो चुके हैं। सरकार चाहे तो इन दोनों स्थानों पर भी मेयर का चुनाव करा सकती है, लेकिन इसकी संभावना कम है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के लिए जो कार्यक्रम जारी किया है, उस हिसाब से चुनाव जनवरी के पहले सप्ताह में ही होने की संभावना सबसे अधिक है। धनपत सिंह के अनुसार अब निकाय चुनावों पर सभी बूथों पर 17 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक ड्राफ्ट चस्पा किया जाएगा। संबंधित वार्ड के मतदाता ड्राफ्ट सूची में अपना नाम, पता व फोटो आदि देख सकेंगे। ड्राफ्ट के आधार पर मतदाता सूची में संशोधन के लिए नए वोट बनवाने, कटवाने और संशोधन के लिए 23 दिसंबर तक फॉर्म जमा करवा सकते हैं। 27 दिसंबर तक आपत्तियों व दावों का निपटारा करना होगा। हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम 1994 के तहत 27 दिसंबर तक जमा होने वाले दावे और आपत्तियों का सक्षम अधिकारियों की ओर से निपटारा किया जाएगा। मतदाता को किसी निर्णय पर आपत्ति है तो वह 31 दिसंबर तक उपायुक्त के सामने अपील कर सकता है। इन अपीलों का निवारण 3 जनवरी 2025 तक कर दिया जाएगा। 8 नगर निगमों के अलावा 4 नगर परिषदों एवं 23 नगर पालिकाओं में भी चुनाव करवाने की उम्मीद है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अब चुनाव में अधिक देर नहीं है। नगर निगम चुनाव द्वार पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन घोषणा का इंतजार तो रहेगा ही। आखिर घोषणा तो राज्य सरकार को ही करनी है। देखते हैं किस दिन सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है। एक बात और, चुनावी मशीनरी जितनी तेजी से सक्रिय हुई है, उतनी ही तेजी से राजनीतिक दल भी सक्रिय है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तैयारी में जुट चुकी है, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि वह कांग्रेस से गठबंधन किए बिना अकेले दम पर नगर निगम चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि कांग्रेस का भी निर्णय इस बारे में जल्दी सामने आ जाएगा। कांग्रेस यह चुनाव हाथ के निशान पर लड़ेगी या फिर कोई दूसरी रणनीति अपनाएगी, यह समय बताएगा। नगर निगम चुनाव को लेकर आज इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस पर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।